नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे गुरु के गोचर की। गुरु मीन राशि में जो गोचर करेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं और ये गोचर मीन राशि में जो गुरु का होने वाला है ये 13 अप्रैल से शुरू होगा। 13 अप्रैल 2022 से ये 22 अप्रैल 2023 तक रहेगा। साथ में मेष राशि और लगन वालों को इस गोचर के क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा आपकी जो कुंडली है वो कालपुरुष की कुंडली बनती है और ऐसे में गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में होने वाला है। 12वें भाव में जब भी गुरु गोचर करते हैं तो देवीय सहायता मिल सकती है, देवीय कोई सिद्धि मिल सकती है, उपासना से लाभ हो सकता है, पूजा पाठ करने से ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे में गुरु जब भी यहाँ गोचर करेंगे तो आपको इन सभी कार्यों से लाभ होगा। साथ में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, नित्य आप अपना जो पूजा पाठ का रूटीन है उसको पूरा करके आगे बढ़ते हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और आपकी बात को सुना जाएगा। जो भी भगवान जिनकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनकी भी आप उपासना कर रहे हैं, वो आपकी बात इस समय सुनेंगे। साथ में गुरु का ये जो गोचर है, गुरु के इस गोचर की वजह से कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी आपको हो सकते हैं जैसे इंट्यूशन पावर बढ़ जाना या फ्यूचर की जो भी कोई घटना है वो पहले ही आपको सपने में दिख जाना। तो इस प्रकार के कुछ फ्यूचर के जो एक्सपेरिमेंट जो आपके सामने जो एक्सपीरियंस जो आपको देखने को मिलेंगे वो हो सकते हैं आपको। साथ साथ में ऐसा जो गुरु है वो कुछ ना कुछ आपको खर्चे करवाएंगे और ये जो सारे खर्चे हैं गुरु के इस गोचर के, वो सारे खर्चे आपके अच्छे कार्यों के लिए हो सकते हैं। तो ऐसे में गुरु का ये गोचर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और साथ में गुरु की जो दूसरी जो राशि आपकी कुंडली पे वो नवम भाव में पड़ती है, तो वहाँ पर भी इसका जो प्रभाव है गुरु के गोचर का जरूर पड़ेगा। ऐसे में आपकी ओवरऑल चार्ट पर इसका क्या क्या प्रभाव रहने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको कुछ चीज़ों को खोना पड़ सकता है, यानी लॉस होगा आपको, और वो जो लॉस होगा वो आपको यानी एक तरह से लॉस नहीं कहा जाएगा, आपको शुभ कार्यों के लिए वो सारा जो खर्चा है वो होना है। गुरु 12वें में जा रहे हैं, ऐसे में आपके घर के जो भी वृद्ध लोग हैं उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उनकी वजह से कुछ खर्चे हो सकते हैं आपके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके कुछ दान दक्षिणा, कुछ चैरिटी में पैसा जाएगा या कुछ अन्य ऐसे कार्यों के लिए आपका पैसा जा सकता है। साथ में जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं विदेश में, उनको काफ़ी लाभ होगा। अब यहाँ पर गुरु जब 9th हाउस के स्वामी बनते हैं, ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं जो उच्च अध्ययन कर रहे हैं उनको विदेश जाना पड़ सकता है, उनको कोई ना कोई विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है किसी भी तरीके से, तो उसमें उनका खर्चा होगा। साथ में उनका एजुकेशन के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा अगर उनका विदेश में भ्रमण होता है तो। और गुरु का ये जो गोचर है वो आपको काफ़ी सारे ऐसे कुछ यहाँ पर आपके खर्चे देने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कामों के द्वारा जिनसे आपको फ्यूचर में जरूर लाभ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं गुरु का जो प्रभाव है, गुरु की जो एस्पेक्ट है उसके विचार की जो सबसे पहली दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि इनकी ये उच्च राशि पर पड़ेगी, यानी कर्क राशि पर। कर्क राशि में इनकी दृष्टि पड़ने से आपके ये 4th हाउस में पड़ेगी, जिसलिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ सकता है अपने घर के कार्यों के लिए या परिवार के लिए खर्चा करना पड़ सकता है, या जैसे कुछ लोग उधार लेकर, लोन लेकर अपना घर बनाते हैं, अपना घर से संबंधित कोई भी खर्चा करते हैं, परिवार से संबंधित कोई भी खर्चा करते हैं, वो खर्चा करना पड़ सकता है। और जिनका गुरु उच्च का बैठा हुआ है, यानी 4th हाउस में बैठा हुआ है, मेष राशि और लगन में, और साथ में आपको गुरु की अगर दशा भी चल रही है, तो ऐसे में आपको विदेश यात्रा हो सकती है और ये जो विदेश यात्रा होगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करवाएगी। साथ में ये जो यात्रा होगी आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है, या फिर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ समय के लिए विदेश में रुक भी सकते हैं। तो ये तो आपकी कुंडली पर ही डिपेंड करता है कि आपका विदेश में सेटलमेंट होगा या फिर कुछ शॉर्ट ट्रेवल जो आपकी होगी विदेश में वही होगी। साथ में देखिए, गुरु का जो यहाँ पर 4th हाउस पर एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं घर के लिए थोड़ा सा आपको परेशान भी करेगा, घर के कार्यों के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी 4th हाउस से संबंधित कार्यों में दिखती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुरु का जो एस्पेक्ट है वो 6th हाउस पर पड़ेगा। ऐसे में अगर 6th हाउस में ही गुरु बैठे हों या फिर 6th हाउस में गुरु ना भी हों तो आपके वर्क प्लेस को ये चेंज कर सकते हैं, वर्क प्लेस आपका चेंज हो सकता है और आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका कुछ ना कुछ स्वभाव यानी बदलता हुआ दिखेगा, या फिर उनका जो सपोर्ट है वो आपको नहीं मिले, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपके जॉब में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं।
साथ में आपको ऐसी कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन गुरु के इस गोचर में अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत पड़े फाइनेंशियली, या फिर आपको कहीं से लोन लेना पड़े, तो आप लोन बिल्कुल भी ना लें। साथ में देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम भाव पर भी पड़ेगी। अष्टम भाव पर पड़ने से ऐसे में आपको अगर ज्योतिष या किसी भी इस प्रकार के अकल्ट से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो गुरु का ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में इनकी जो एस्पेक्ट है वो अष्टम पर जब पड़ रही है, तो ऐसे में पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। पैतृक संपत्ति में अगर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, या कोई भी अन्य प्रकार का आपका कुछ दिक्कत चल रही है, अपने इन लॉज के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध रहने वाले। लेकिन यहाँ पर जो अष्टम भाव का जो नॉलेज है, जो अष्टम भाव से संबंधित आप नॉलेज ग्रहण करेंगे, उसमें वृद्धि होगी। साथ में आपको अष्टम की ऐसी चीज़ें मालूम पड़ेंगी, आपको मृत्यु के रहस्य जो मालूम पड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च से रिलेटेड भी यहाँ पर गुरु आपको फायदे देने वाले हैं। तो गुरु का जो ओवरऑल गोचर है वो कुछ इस प्रकार से आपके लिए रहने वाला है। अब अगर आपकी कुंडली में गुरु लगन में बैठे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं, और कुछ डिसीजन लेने से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुरु जब मान लीजिए आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठे हों लगन चार्ट में, और अब गुरु का जो गोचर हो रहा है वो 12वें भाव में हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं आपके धन से संबंधित खर्चे होंगे, परिवार से संबंधित खर्चे होंगे, और वो खर्चे घर में किसी शुभ कार्य के लिए करने पड़ सकते हैं, या फिर अन्य किसी काम के लिए भी करने पड़ सकते हैं, पर वो आपके व्यर्थ नहीं जाने वाले। इसके अलावा अगर तीसरे भाव में गुरु बैठे हैं, तो आपका विदेश यात्रा होना या कोई दूर का ट्रेवल होना ये पॉसिबल हो सकता है, या आपके भाई बहनों का भी ऐसा कुछ चांस बन सकता है। इसके साथ ही अगर गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठने से आपकी संतान या तो फॉरेन जाएगी, संतान की एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम के लिए वो फॉरेन जाएंगे, या फिर आपको अपनी संतान के लिए आपको भी जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा आपको अपनी संतान के लिए कुछ ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। और साथ ही जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके गुरु लगन कुंडली में पंचम में बैठे हैं, उनको इस समय लाभ ना हो ऐसी स्थिति बन सकती है। क्योंकि देखिए कुछ समय बाद, क्योंकि राहु भी जो गोचर करने वाले हैं मेष राशि में, तो राहु मेष राशि में रहेंगे, ऐसे में वो भी पंचम भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर राहु भी आपकी कुंडली में खराब है तो भी आपको यहाँ पर प्रभावित करेगा। तो पंचम भाव से संबंधित यानी जो भी आपको गेन होने वाले हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिलेगी। अब जिनको संतान होने वाली, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ आ सकती है, मान लीजिए संतान हो रही हो, वो इजीली ना हो, संतान के लिए कुछ ऑपरेशन वगैरह चीरफाड़ करनी पड़े, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस की तो हमने बात कर ही ली। अगर सप्तम में गुरु लगन चार्ट में अगर बैठे हैं, तो फिर आपको आपका जो पार्टनर होगा, पार्टनर को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते तो आपके बिजनेस का संबंध फॉरेन से बन सकता है, या आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अपने बिजनेस के लिए कोई ना कोई बाहर की यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। और सप्तम में अगर गुरु बैठे तो अपने जीवन साथी के साथ भी बाहर की यात्रा, आप फॉरेन की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अष्टम में गुरु बैठे हैं, तो अष्टम में गुरु बैठने से आपको इस भाव में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा अष्टम के चीज़ों का, और आपको कुछ ऐसे रहस्य पता चलेंगे जो आम लोगों को पता नहीं हो। इसके अलावा अगर आपके लगन चार्ट में 9th हाउस में गुरु बैठे हैं, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इसका सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपको कहीं दूर की यात्रा हो सकती है, फॉरेन की यात्रा हो सकती है एजुकेशन के लिए, और ये यात्रा आपके पक्ष में ही रहेगी, यानी इसके जो रिजल्ट आएंगे वो आपके पक्ष में ही रहने वाले हैं। इसके साथ ही जिनके गुरु बैठे हैं 10th हाउस में, 10th हाउस में अगर आपके लगन चार्ट में गुरु बैठे हैं, तो इसके लिए आपका जो रिजल्ट रहेगा, देखिए ऐसे में आपकी जॉब में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे, और वैसे भी आपका जो गुरु है वो नीच की स्थिति में बैठा है, तो ये जो गुरु है कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही देने वाले हैं, जो गोचर के गुरु हैं। लेकिन जो आपका लगन चार्ट का जो गुरु है, जो नीच का है, मकर में बैठा है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आपको जॉब में फिर भी आ सकती है। और अगर आपके लाभ स्थान में गुरु बैठे हुए तो आपके खर्चे होंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। साथ में जिन लोगों के मीन राशि में ही गुरु बैठे हैं, मान लीजिए 12वें भाव में ही गुरु बैठे हैं,
तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में आपका जो 12वें भाव का रिजल्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी आपको और ज़्यादा दान दक्षिणा करने में, चैरिटी से संबंधित कार्य करने में रुचि रहेगी और ज़्यादा आप आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले हैं, पूजा पाठ में रुचि लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए ये रिजल्ट रहेंगे। अब जिन लोगों की कुंडली में मान लीजिए वक्री हैं गुरु, तो वक्री जब गुरु होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ में जिन लोगों की कुंडली में अच्छी स्थिति में गुरु नहीं बैठे हैं, उनको थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर ज़्यादा आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।